बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा कक्षा 11 का हमने सूरदास का पद जो विनय नामक पद था उसे हमने आपको पहले पढ़ाया है, बताया है। और आज सूरदास जी के ही वात्सल्य प्रेम को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़िए, अपनी पुस्तक को अपने सामने रख लीजिए। गीत के माध्यम से इसे सबसे पहले पढ़ेंगे। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभारनी। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, भुज भुजंग सरोज नयन बदन विधुजित लरनी। रहे विवरणी सलिल उपमा, रहे विवरणी सलिल नभ उपमाय पर दूरी डरनी। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, मंजू में चकम दुल तनु यानु हरत भूषण बरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशु, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरव अद्भुत फलनी। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी। आगे है। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरुवनि करनी। जलज संपुट सुभग छवि धरि लेत उर्जनु धरनी। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी। आगे है। पुण्य फल जनु भवत सुतहि बिलोकिन के नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लर खरनी। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी। यानी वात्सल्य सम्राट श्री सूरदास जी कहते हैं कि हरि श्री कृष्ण भगवान जो साक्षात विष्णु के अवतारी हैं, उनकी बाल छवि यानी बाल की सुंदरता, जो बाल अवस्था में उनकी सुंदरता है, उसको कह करके मैं वर्णन कर रहा हूं। ऐसा वात्सल्य सम्राट सूरदास जी ने कहा है। क्या कहा है? सकल सुख की सीमा कोटि मनोज शोभारनी। सकल सुख की सीमा, सभी प्रकार की सुखों की जो एक सीमा है वो सब समाहित किए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में। कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि मतलब करोड़ों, मनोज मतलब कामधेव, शोभा मतलब सुंदरता, हरणी मतलब चुरा लिए हूं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण भगवान करोड़ों कामदेव की सुंदरता को अपने आप में समाहित कर लिया है। आगे है। भुज भुजंग सरोज नयन बदन विधुजित लरनी। ऐसा प्रतीत होता है भुज भुजंग, भुज भुजंग ऐसा लगता है, प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प को और उनकी आंखों ने कमल को और उनके मुख ने चंद्रमा को लड़के जीत लिया हो, उनकी सौंदर्यता को लड़के जीत लिया हो, ऐसा लगता है। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरनी। जैसे इन सभी को जो सुंदरता है भगवान श्री कृष्ण ने उनसे हर लिया है, जीत के लड़के जीत लिया है। आगे है। रहे विवरणी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमाय पर दूरी डरनी। ऐसा प्रतीत होता है कि रहे विवरण, विवरण मतलब बिल, जैसे सर्प बिल में चले जाते हैं, जैसे सर्प जो हैं बिल में और कमल पानी में और चंद्रमा आकाश में चले जाते हैं। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो कोई अपने आप को सुंदर रूप से संबोधित करते हैं वो सब वहां से अलग हट जाते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और आगे है। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मंजू मेचक, मंजू मतलब सुंदर, मेचक मतलब श्याम वर्ण,
श्याम वर्ण के जो मृदुल मतलब कोमल शरीर जो भगवान श्री कृष्ण का है, उसी के अनुरूप अनुहरत भूषण वर्ण, अनुहरत मतलब उसी के अनुरूप, भूषण मतलब आभूषण को, हरत मतलब धारण, भरण मतलब धारण किए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। श्याम वर्ण के में जो भी सुशोभित होता है वैसा आभूषण अपने आप में धारण किए हुए। आगे है, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरवयदभूत फरणी। ऐसा प्रतीत होता है कि मनो सुभग श्रृंगार मतलब कोई छोटा सा वृक्ष नाना प्रकार के श्रृंगार को अद्भुत फलों के द्वारा अपने ऊपर धारण कर लिया है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे छोटा सा पौधा, और सुंदर श्रृंगार के अद्भुत फलों को अपने शरीर में धारण कर लिया। आगे है, चलत पद प्रतिबिंब मणियागन घुटुरु मणिकरणी। चलत पद प्रतिबिंब यानी भगवान श्री कृष्ण जी जब नंद बाबा के आंगन में चलते हैं, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा बच्चों, जैसे कि आज के जमाने में आप सभी लोग संगमरमर और टाइल्स लगवाते हो, पहले के जमाने में हमारे नंद बाबा के आंगन में श्री वात्सल्य सम्राट सूरदास जी ने कहा है कि आंगन में मणि जो बिछाई हुई है, जिसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान घुटरुओं के बल चलते हुए हैं। मैं चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरुवन करणी, घुटने के बल में ऐसे झुक के जो चलते हुए हैं भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती ने जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरण। जैसे धरती ने जलज मतलब कमल, संपुट मतलब दोना, सुभग छवि मतलब सुंदर, अति सुंदर छवि जो है एक कमल के दोने में रख करके धरती मां अपने हृदय के उर्वश उर जल धरण अपने हृदय के पास रख लिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखिए बच्चों, पुण्य फल अनुभव सुतहि बिलोकी के नंद घरणी। अब यहां पर नंद घरणी मतलब अर्थात मां यशोदा जी, मां यशोदा जी अपने आप को धन्य मानती हैं, अपने पुत्र अपने बालक श्री कृष्ण भगवान को देख करके उनके मन में ये अनुभव करती हैं, अपने मन में अनुभव करती हैं कि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया था, जो ऐसा पुत्र हमारे आंगन में खेल रहा है। पुण्य फले अनुभव, अपने सुख की अपने अनुभव मतलब अनुभव करती हैं कि पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा कार्य किया है, इसीलिए ये अच्छा सुंदर बालक श्री कृष्ण भगवान के रूप में हमारे आंगन में विचरण कर रहा है, टहल रहा है। अब आगे देखिए, सूर्य जी हमारे वात्सल्य सम्राट सूरदास जी क्या कहते हैं, शूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरणी। वात्सल्य सम्राट सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की वो लीला, वो जो लड़खड़ा के चलते हैं और किलकारी मार के हंसते हैं, वो छवि हम जो देखते हैं वो हमारे हृदय में समाहित हो गई है, ऐसा हमारे सूरदास जी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस वात्सल्य जो सूरदास जी का था उसको हमने आपको बताया, आप सबने सुना, पढ़ा और ध्यान दिया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए इस पे, और अपने बंधुओं को बताइए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।